मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत हम मील प्लानिंग वाले चैप्टर्स कर रहे हैं। उसमें मैंने जैसे आपको अपनी पिछली वीडियो में शिशु के पोषण के बारे में बताया था। आज हम उसी कड़ी में इसी पेपर में ही इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम किशोरावस्था में पोषण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंस, यानी कि देखिए किशोरावस्था जो है वो 13 से 18 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। ये अवस्था जो है वो परिवर्तन की अवस्था होती है। किशोरा अवस्था जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि वो है परिपक्वता की ओर बढ़ना। शैशवावस्था के बाद वृद्धि की जो गति है वो गति की जो तीव्रता है वो सबसे अधिक किशोरावस्था में ही होती है। लड़कियों में 11 से 14 वर्ष के बीच में और लड़कों में 13 से 16 वर्ष के बीच में वृद्धि की जो गति है वो सबसे अधिक होती है। इस अवस्था में जो लड़के और जो लड़कियां होती हैं उनमें मैच्योरिटी परिपक्वता आने लगती है। किशोरावस्था में जो बाल्यावस्था के सभी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उनके स्थान पर नए जो गुण हैं वो आने लगते हैं। और इसलिए परिवर्तनों की दृष्टि से भी किशोरावस्था है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था को अगर हम एक साधारण भाषा में या एक ही शब्द में अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन की अवस्था है, यानी कि ये परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों ही विकास की अवस्थाओं में होते हैं। यानी कि बच्चे के शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी बच्चे में होते हैं। किशोरावस्था में विकास की गति बहुत तेज़ी से होती है। इस अवस्था में न केवल बालक बालिका का शारीरिक विकास होता है बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी इस अवस्था में होता है। परिवर्तनों की अवस्थाओं के साथ साथ पोषण संबंधी जो मांग है वो भी लड़के लड़कियों की अधिक बढ़ जाती है। अभी मैं आपको उसके बारे में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम आज बात करेंगे कि किशोरावस्था में की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। देखिए किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए सबसे पहला जो विशेषता है वो है परिवर्तनों की अवस्था, यानी कि एज ऑफ चेंजेस। किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है। इसे पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, मांसपेशियों में वृद्धि का होना और कोमल तंतुओं में वसा का संग्रहित होना आदि लक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। लड़कों में जैसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तनों में जैसे दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज़ में भारीपन, मांसपेशियों में शक्ति और दृढ़ता, अस्थियों का विकास और कुछ यौन परिवर्तन आते हैं। लड़के 18 से 21 वर्ष की उम्र तक पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं और उनमें वृद्धि कारक हार्मोन और लैंगिक हार्मोन जो हैं वो भी उनके इसको प्रभावित करते हैं। 16 से 18 वर्ष तक की जो लड़कियां होती हैं वो अपना उनकी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको पूरी तरीके से वो प्राप्त कर लेती हैं और जो लड़कियां होती हैं वो इस अवस्था में खूबसूरत और सुंदर भी दिखना चाहती हैं या वो उसमें लगने लगती हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं मानसिक विकास, मानसिक जो विकास है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी इस अवस्था में चरम सीमा पर होता है और मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक,
संवेगात्मक विकास भी इस अवस्था में बहुत चरम सीमा पर, पीक पॉइंट पर होता है। वे अपना निर्णय स्वयं करना चाहते हैं और जो बच्चे हैं वो दूसरों का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तीसरी बात अगर हम करते हैं कल्पना बाहुल्य की अवस्था, यानी कि जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अधिक इस अवस्था में होती है और उसका जो अधिकांश समय है वो काल्पनिक होता है, यानी कि वो सोचता रहता है। कल्पना के विमान में बैठकर वो सारे जो संसार है उसका भ्रमण वो कर लेता है। इसी कारण वे शांत और अंतर्मुखी हो जाती हैं और बहुत सारी काल्पनिक जगत की बातों को वो स्वीकार भी करने लगते हैं। इस अवस्था में वास्तविक जीवन की जो निराशाएं और कठोरताओं से ग्रसित होकर ही किशोर काल्पनिक संसार का निर्माण करता है और विभिन्न रूपों जैसे कि संगीत है, साहित्य, कला, चित्रकारी, नृत्य आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं को बच्चा प्रकट करता है और इसी प्रयास से ही वह अच्छा गायक, चित्रकार, लेखक, कवि, नर्तक, वैज्ञानिक आदि भी बन जाता है। फिर हम बात करते हैं समस्या बाहुल्य की अवस्था, प्रॉब्लमेटिक एज। बहुत सारी समस्याएं इस अवस्था में आती हैं क्योंकि किशोर अपनी समस्याओं को स्वयं तक ही सीमित रखता है। इस कारण उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत ही अधिक जटिल और गंभीर हो जाती है, वो शेयर करना पसंद बच्चे नहीं करते। किशोर और जो बालक और बालिकाएं होती हैं विपरीत लिंग के सदस्यों के प्रति भी वो आकर्षित होते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, परंतु पारिवारिक और सामाजिक भय, लोक लाज के कारण उसको प्रस्तुत करने में वे संकोच करते हैं और उन्हें अपने भीतर तक ही वो सीमित रखते हैं। फिर आती है संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था। इस अवस्था में जो किशोर और जो लड़के और लड़कियां हैं वो जीवन अत्यधिक भावनात्मक, उनका इमोशनल हो जाता है और उनमें कभी कभी संवेगात्मक अस्थिरता भी पाई जाती है। इसी कारण वे या तो काफ़ी खुश रहते हैं और बहुत ही दुखी भी नज़र आते हैं और निराशा भी वो जल्दी होती है या बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइट भी हो जाते हैं। इस कारण मुख्य उनमें परिपक्वता का अभाव होना और सामाजिक व नैतिक मूल्यों में दृढ़ता का ना आना है। जब उनकी महत्वाकांक्षाओं की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो जीवन से निराश, दुखी हो जाते हैं। कभी कभी वे क्षणिक आवेश में आकर जो बच्चे हैं वो सुसाइड भी कर बैठते हैं। फिर है कामुकता के जागरण की अवस्था, पीरियड ऑफ सेक्स अवेकिंग। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों के जननांगों में परिवर्तन होता है और इस कारण उनमें यौन परिपक्वता आने लगती है, परिणामतः काम भावना जागृत होती है। अतः इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का विकास तीव्र गति से होने लगता है। माता पिता को इस अवस्था में चाहिए और परिजन और जो भी उनके जो बच्चों के क्लोज हैं वो किशोर के मन को ठेस ना पहुंचाएं, उन्हें यौन शिक्षा के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध कराएं और काम प्रवृत्ति की तीव्रता से कोई वो अनुचित कार्य ना कर बैठे, उसके बारे में भी बच्चों के मन की बात को जानते हुए उनको उचित शिक्षा देना इस अवस्था में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है प्रौढ़ जीवन की तैयारी और इसको हम प्रौढ़ जीवन की तैयारी। किशोरावस्था को प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में किशोर किशोरियों के शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो तेज़ी से होता है। इस कारण उनकी विभिन्न क्रियाकलापें अब पहले से अधिक परिपक्व हो जाती हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरी अपने जीवन का एक स्वरूप और लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं परेशानी और तनाव की अवस्था। इसे परेशानी और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि
इसमें उन्हें पढ़ाई लिखाई और नौकरी पाने, आर्थिक स्वावलंबन, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने आदि उनकी जो समस्याएं हैं वो उनको सताती रहती है। अतः उनके मन और मस्तिष्क में उथल पुथल मची रहती है और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वे दिन रात कठोर परिश्रम भी करते रहते हैं। परंतु अगर उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती तो बच्चा जो है वो निराश भी हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन इतनी तेज़ी से होते हैं कि इन परिवर्तनों के साथ समायोजन जो बच्चा है वो नहीं कर पाता कई बार, और वो कई बार निराशा भी महसूस करने लगता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट में आत्मनिर्भरता की अवस्था। किशोरावस्था को आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक और बालिका शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत इतने अधिक परिपक्व हो जाते हैं कि वे अपने हर काम स्वयं ही करते हैं, साथ ही दूसरों के काम में भी सहयोग देते हैं। वे अपने कामों में दूसरों की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। जहाँ तक कि माता पिता का बात आती है तो वो कई बार उनकी बातों को भी वो नकारने लगते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन हैं ये इस अवस्था में होते हैं। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चे के पोषण पर भी ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका जो वेट है वो भी बैलेंस रखे। लड़कियां हैं वो इस अवस्था में बहुत दुबली पतली दिखना चाहती हैं और वो भी अपना जो खाना पीना है वो भी कई बार छोड़ देती हैं। किशोरावस्था में दूध, दही, दूध से बने हुए व्यंजन, फल, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि इनकी बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। लड़कियों में जैसे आयरन है इस अवस्था में बहुत है, तो ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छी नहीं लगती, परंतु अगर हम उसका अलग तरीके से पौष्टिक व्यंजन बनाकर अगर हम उनको देते हैं तो वो बच्चे, लड़के और लड़कियों दोनों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जितने भी ये जो शारीरिक परिवर्तन हैं ये किशोरावस्था में होते हैं और इसीलिए इसको परिवर्तनों की अवस्था कहते हैं, मानसिक विकास की अवस्था कहते हैं और कल्पना बाहुल्य की अवस्था कहते हैं, समस्याओं की अवस्था कहते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, कामुकता के जागरण की अवस्था होती है, प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था होती है और आत्मनिर्भरता की यह अवस्थाएं होती हैं। अब इतनी सारी जब ये चेंजेस होते हैं तो उनकी पोषक संबंधी जो मांग है वो भी उसी हिसाब से होती है। तो मैं आपको आज इतना ही बताऊंगी और अगली वीडियो में मैं आपको किशोरावस्था में पोषक तत्वों की कौन कौन सी जो मांग है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो आज मैं आपको अपनी यही वीडियो यहीं अपनी ख़त्म करती हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो नोट्स हैं वो अपनी जो डायरी है उसमें लिखना भी ना भूलें। धन्यवाद।